हेलो बच्चों, तो मैं आपको स्टडी स्वामी की तरफ से आज फिर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन क्लास 10 के फाइंड द वैल्यू ऑफ के से रिलेटेड है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, होते तो ये इजी ही है और हम इसको बहुत ही ईजीली वे में करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the system of equation kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 has a unique solution। तो इसमें सबसे पहले हमें यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के जो कंडीशन होते हैं हमें पता होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1/a2 और नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। बस हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 यहाँ पर क्या है, इसमें kx माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर a1 हमारे लिए k हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे k। और यहाँ पर a2 क्या है 6, तो k/6 नॉट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर b1 के प्लेस पे क्या है -1 और b2 के प्लेस पे क्या है -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद k इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3 देखते हैं इस ऑप्शन में है या नहीं। हाँ है, ये हमारा बी इसका आंसर इजीली वे में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी होता है, आप आराम से चुटकियों में ही कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है उसका होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू डालनी है और इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो इसमें हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, ये सब सारे यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर a1 हमारे पास 2 है, a1/a2 b1 हमारे पास 4 है, तो a1/a2 लिखेंगे तो 2/4 इक्वल टू b1/b2 कितना है 3 और b2 कितना है k। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 = 4, तो k सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, k = 6। सॉरी, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 6 आंसर है या नहीं। हाँ है, 2 का आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो इजीली हम बहुत ही इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y - 3 = 0 5x + ky + 7 = 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के जो कंडीशन होते हैं वो होते हैं a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम देखते हैं इसमें अप्लाई होता है या नहीं होता है और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। वी हैव टू फाइंड के। तो जब हम इसको a1/a2 = b1/b2 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a1 1 है और a2 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 इक्वल टू होता है b1/b2, b1 2 है, b2 हमारे पास k है। सिंपली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, k = हो गया 10। दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरीके से हम बहुत इजी वे में, अगर हमें तीनों कंडीशन पता है, इस कंडीशन को बनाने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि हमें तीनों कंडीशन पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होंगे और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के इसमें सारे इक्वल होते हैं। यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 और इक्वल टू हो जाएगा c1/c2।
वहीं पे जब नो सॉल्यूशन की बात करें तो बस यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1/C2। तो अगर ये तीनों कंडीशन याद हैं केस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ये तो काफ़ी इजी थे, और हम इसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे उसको भी सॉल्व करना है। और टफ जो क्वेश्चन होते हैं वो ना ही 1 मार्क्स में नहीं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स तक में भी आते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। थैंक यू।